शुरू से बताएं। प्यारे बच्चों ध्यान से देखें, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू 2π/3 पहला समीकरण, और ये दूसरा समीकरण ये दिया है, तो इसको इस सूत्र से जब सॉल्व करेंगे तो π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस π/2 माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू π/3। इससे किया तो π/2 कट गया, बचा ये। इसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे, यही तो है समीकरण ये रहा और समीकरण 2 ये रहा। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर क्या करेंगे, साइन इनवर्स कितना होगा 2 साइन इनवर्स बाई, और हम जानते हैं 2π और 1π 3π/3, 3 से 3 कट गया, तो साइन इनवर्स बाई इक्वल टू π/2, और हम जानते हैं साइन उधर ले जाएंगे तो साइन π/2, साइन π/2 का मान कितना होता है जानते हैं 1, कितना हुआ 1। जब हमने दोनों समीकरणों को जोड़ा तो बाई का मान 1 आया, समीकरण 1 से 2 को घटाएंगे तो हम बाई का मान सॉल्व करेंगे। बाई का मान सॉल्व करने इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ाएंगे। ओके, हो गया। बाई का मान कितना आया 1। अब इसी सवाल को हम देखो कैसे करते हैं। हमें x का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इन समीकरणों को घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाने पर, तो घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, प्लस माइनस माइनस। तो ये आपका हम जानते हैं प्लस माइनस ये कट गया, साइन और साइन 2 साइन इनवर्स एक्स, 2π से 1π गई तो π/3, तो साइन इनवर्स x बराबर π/6। साइन इनवर्स इधर जाएगा तो x बराबर हो जाएगा साइन π/6। π/6 का मतलब जानते हो 1/2। इस प्रकार x का मान 1/2 और y का मान 1 आया। इस प्रकार 25वां प्रश्न सॉल्व हुआ। इसी के साथ चैप्टर 2 फिनिश होता है। ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज चैप्टर लेके आए 3। चैप्टर 3 है मैट्रिक्स यानी आप व्यू। आप लोग कैसे हो? बहुत अच्छे। आज पढ़ाएंगे आपको आप व्यू के बारे में। आप व्यू क्या है? सबसे पहले आप व्यू की डेफिनेशन पे आते हैं, परिभाषा। आप व्यू समान राशियां एवं संख्याओं के व्यवस्थित क्रम, समान संख्याएं एवं राशियों के व्यवस्थित क्रम को आप व्यू कहते हैं, जिनमें पंक्तियां और स्तंभों को आयताकार या वर्गाकार रूप में लिखा जाता है। कैसे रूप में लिखा जाता है? वर्गाकार या फिर आयताकार रूप में लिखा जाता है। इसको हम आव्यूह कहते हैं। तो आव्यूह हो गया। आव्यूह के बारे में जानेंगे। जैसे एक मेरा आव्यूह है, ये बराबर संख्याओं पर बताते हैं 1 2 3 4 5 6। ये मेरा एक मैट्रिक्स है। हमने बताया समान राशियों या संख्याओं का एक विन्यास होता है, जिसे हम आयताकार या वर्गाकार रूप में लिखते हैं, जिसमें पंक्तियां होती हैं और स्तंभ होते हैं। तो हम सबसे पहले बताएंगे पंक्तियां क्या हैं, पंक्तियों को क्या कहते हैं। पंक्तियों को हम अंग्रेजी में रो कहते हैं और स्तंभ जो होते हैं, स्तंभ को हम कॉलम कहते हैं। पंक्तियां जो होती हैं उसको रो कहते हैं और कॉलम कहते हैं स्तंभ। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये हमारी क्या है, पंक्तियां हैं, रो है। तो सबसे पहले हम यहाँ रो लिखते हैं। कॉलम कितने मेरे 1 2 3। हम जब भी किसी मैट्रिक्स को लिखते हैं तो रो वाई कॉलम लिखते हैं, रो मल्टीपल कॉलम। तो हमारे इसमें अगर रो की बात की जाए तो रो कितनी है 1 2, और कॉलम की बात की जाए तो कॉलम कितने 1 2 3 1 2 3। इस प्रकार तो मेरा जो मैट्रिक्स यहाँ बना है वो मैट्रिक्स कितने वाई कितने का है। तो कितने वाई कितने का है, तो 2/3, क्योंकि इसमें हमारे सबसे पहले रो 2 है, कॉलम कितने। तो ये हमारा हुआ क्या, आव्यूह हुआ।
पहले आरबीयू के बारे में मैंने समझ लिया। सबसे पहले हम आरबीयू में जब भी लिखते हैं तो यहाँ रो लिखते हैं, इसके बाद कॉलम लिखते हैं, यानी स्तंभ लिखते हैं। अब हम इसके बारे में बताएंगे। ये तो इसके परिभाषा के बारे में हो गई, सादा समझ लिया। अब हम इसके प्रकार बताएंगे। तो प्रकारों के बारे में हम देखेंगे, प्रकार क्या है। आरबीयू कई प्रकार के होते हैं। पहला नंबर है मेरा पंक्ति आरबीयू। पंक्ति आरबीयू पहला पंक्ति आरबीयू यानी रॉ मैट्रिक्स। क्या होता है, इसमें जैसे हमने एक पंक्ति होगी, ये पंक्ति है, पंक्ति के रूप में लिखा है तो पंक्ति आरबीयू। ओके। नंबर 2 स्तंभ आरबीयू। स्तंभ आरबीयू है तो स्तंभ के रूप में होगी, जैसे 1 2 3 स्तंभ की तरह है। जो स्तंभ की तरह हो वो स्तंभ आरबीयू। पंक्ति के रूप में लिखी हो पंक्ति आरबीयू, तो पंक्ति आरबीयू जानते हैं एक पंक्ति है, पर हमारे कॉलम कितने 3। इसे देखते हैं, इसमें मेरा पंक्ति कितने 3, कॉलम कितना 1 हो गया। इसे नोट कर लें। इसके बाद अगले प्रकारों के बारे में बताया जाएगा। लिख लिया, ऐसे भी साफ कर दें। इसके बाद आते हैं शून्य आरबीयू। शून्य आरबीयू ऐसा आरबीयू होता है जिसके सभी तत्व शून्य होते हैं। जिसके सभी तत्व जब शून्य होते हैं तो हम इसे देखते हैं 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो हमने ये 3x3 का ले लिया, 3x3 का मैट्रिक्स लिया है जिसके सभी तत्व शून्य शून्य है, तो ये क्या हुआ, शून्य आरबीयू हुआ। शून्य आरबीयू कंप्लीट। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट। अब आता है विकर्ण आरबीयू। इसके बाद आता है कौन सा, विकर्ण आरबीयू। विकर्ण आरबीयू वह होता है जिसमें विकर्णों पर अंक होते हैं। तो देखते हैं विकर्ण आरबीयू को। विकर्ण आरबीयू हम लिखते हैं तो विकर्ण पर हम अंक लिखेंगे, जैसे 1 2 3। शेष हम 0 0 कर दें। ये हमारा विकर्ण है, तो विकर्ण पर मैंने अंक लिखे और शेष तत्व शून्य है, उसको हम क्या कहेंगे, विकर्ण आरबीयू। विकर्ण आरबीयू वह आरबीयू होता है जो विकर्णों में भिन्न भिन्न अंक होते हैं और शेष तत्व शून्य होते हैं, उसे विकर्ण आरबीयू कहते हैं।